हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इग्नू में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन इकट्ठे करके उसमें डाले जाते हैं, उन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आपके लिए इग्नू की तरफ से आने वाले इस तरह के नए अपडेट के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इग्ने में जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आपको 5 क्वेश्चन लिखना है तो बच्चे क्या करते हैं कि उसमें से 4 क्वेश्चन को ही लिखते हैं और 1 क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं। स्टूडेंट कहते हैं कि जो मैंने रीड किया था कि उसमें ये क्वेश्चन था ही नहीं, इसलिए वो इसको छोड़ देते हैं। ये कोई स्टूडेंट इग्नू के जो हैं वो इसे सही नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने यहाँ पर 10 में से अगर 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं तो आपको यहाँ पे 5 के 5 करने चाहिए। वहाँ पर आप 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 1 अटैम्प्ट नहीं करते हैं और आप उसको छोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम उसको सारे 8-7 पेजों में लिखें, उसे हम उसके क्वेश्चन के आंसर को 2 या 3 पेज में उसको हम लिख सकते हैं। उसको वहाँ पर बनाकर लिख देना चाहिए, हमें इसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों, जो हम हर पेज के नीचे यहाँ पे पीटीओ लिखने की ज़रूरत होती है, हमें वहाँ पे पीटीओ लिख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे कि हमें आगे आने वाले पेपर के पता लग जाता है, इसके बारे में टीचर को पता लग जाता है तो आपने जो अगले पेज पे जो भी लिखा है वो कुछ लिखा है। दूसरी बात, बच्चे क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन लिखते हैं कि उसका आंसर लिखते हैं तो उसको वहाँ पे कटिंग कर देते हैं। आपको उसको वहाँ पे कटिंग नहीं करना है। अगर आप वहाँ कटिंग कर रहे हैं तो उसको एक बार में कटिंग कर देना चाहिए, उसे बार बार उसे कटिंग करके उसे डार्क नहीं करना चाहिए। भी आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं, वो चीज़ें वहाँ पे रीड कर लेना चाहिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस किस चीज़ के बारे में पूछे गया है, इस चीज़ों का हमें पूछना चाहिए। जैसे वहाँ पे लिखा होता है कि ए और बी अगर लिखा होता है, वहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें पहले में से देने होते हैं, 2 हमें ख में से लिखने होते हैं। इसलिए हमें वो चीज़ वहाँ पे रीड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने एक में से ही 4 या अटैम्प्ट कर दिए, 3 या 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक क्वेश्चन का आंसर वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें पेपर अटैम्प्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए, फिर ही उसके आंसर लिखना चाहिए। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन मेरे से बार बार कर रहे हैं कि सर इग्नू एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। अगर मैं आपको उनको आसान भाषा में बताऊं तो अगर आपके पास में 3 से 4 साल का क्वेश्चन पेपर है, पुराने क्वेश्चन पेपर हैं आपके पास में, तो अगर आपने उसको वहाँ पे देख लिया तो थोड़ा तैयारी कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड आ रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कौन सा ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में से हर एक साल में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ से आपको पता लग जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना चाहिए और उसके साथ ही हमें यहाँ पे गैस पेपर को भी देखना चाहिए। और इग्नू के साथ इसके साथ इग्नू के जो सॉल्व असाइनमेंट होती है हमें वो भी देखती रहनी चाहिए। काफ़ी तो ऐसा होता है कि हमारा वहाँ 40 से 50% हमारे क्वेश्चन वो असाइनमेंट में से आ जाते हैं। इसलिए हमें असाइनमेंट को ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा तो यही कहा जाता है कि इग्नू में जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं, अगर आप उसको रीड कर लेते हैं तो उसमें से आपके 90 से 80% आने के
उम्मीद बढ़ जाते हैं, परसेंटेज बढ़ जाती है। इसलिए हमें पुराने पेपर को ज़रूर देखना चाहिए, रीड करना चाहिए। जिस तरह के क्वेश्चन उसमें आए होते हैं हमें उसको समझ लेना चाहिए। और इसको आप पुराने क्वेश्चन पेपर अगर आपको कहीं से नहीं मिलते तो आप इसको ब्राउज़र में जाकर वहाँ से भी निकाल सकते हैं। इग्नू की साइट पर ही इग्नू के पुराने क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, इग्नू ने खुद ही अपलोड किए होते हैं। आप इग्नू में ब्राउज़र में जाके सर्च करके वहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं। आपको किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसके अलावा इग्नू में कोई ऐसा नहीं बोलता है कि साइंस वाले क्वेश्चन में कि आपको साइंस वाले पेपर में गैस पेपर में से कोई भी आएगा, कोई कुछ नहीं बताता है। इसलिए हमें यहाँ पे इसे खुद ध्यान देना पड़ता है और इन बातों पे खुद देखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए इग्नू की तरफ से आने वाले इस तरह के नए नए अपडेट के बारे में वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में बस इतना ही।